क्या एक लीग मैच टूर्नामेंट का सबसे जरूरी मुकाबला हो सकता है? आज रात एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच होने वाले खेल को देखें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं है, ये असल में सर्वाइवल की लड़ाई है। तो चलिए नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस बड़े मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है। हम इस मैच को 5 अलग अलग नजरियों से देखेंगे। टूर्नामेंट में अभी क्या सिचुएशन है, वहां से लेकर उन छोटे छोटे प्लेयर बैटल्स तक जो पूरे गेम को पलट सकते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि आंकड़े किसकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है टूर्नामेंट का किल जोन। यहां हम समझेंगे कि ये मैच सिर्फ एक और लीग गेम क्यों नहीं है, बल्कि एक तरह का मिड सीजन एलिमिनेशन फाइनल बन गया है। जनवरी में एक एलिमिनेशन फाइनल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज रात के मैच की हकीकत यही है। एक टीम के लिए तो आज सब कुछ दांव पर लगा है। अब ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी यहीं पर है। स्कॉर्चर्स 8 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्ट्राइकर्स, जिनके सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। अगर आज वो हार गए तो फाइनल्स की रेस से लगभग बाहर हो जाएंगे। मतलब उनके लिए तो ये करो या मरो वाला हाल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम दोनों टीमों को करीब से देखेंगे। देखिए, ये सिर्फ खिलाड़ियों की टक्कर नहीं है, ये 2 अलग अलग सोच, 2 अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव है। स्टार पावर बनाम सिस्टम। एक तरफ है एडिलेड की स्टार पावर, जो अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों के चलने पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और दूसरी तरफ है पर्थ की ऑरेंज मशीन, एक ऐसी टीम जिसकी असली ताकत उसका सिस्टम और उसकी गहराई है। ये एक क्लासिक टकराव होने वाला है। स्ट्राइकर्स के लिए जीत का रास्ता ना बहुत सीधा और साफ है। अगर उनके टॉप के बल्लेबाज चल गए तो वो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन अगर वो फेल हुए तो उनका मिडिल ऑर्डर अक्सर प्रेशर में बिखर जाता है। स्कॉचर्स, इसमें कोई शक नहीं कि एक जबरदस्त टीम है, लेकिन वो इस वक्त थोड़े जख्मी हैं। एस्टन एगर जैसे बड़े गेंदबाज टीम में नहीं है, तो क्या उनका अटैक थोड़ा कमजोर है? ये स्ट्राइकर्स के लिए अटैक करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एडिलेड का मैदान। हर क्रिकेट ग्राउंड की अपनी एक अलग कहानी होती है, और एडिलेड ओवल की तो बात ही कुछ और है। देखते हैं कि यहाँ की पिच और बाउंड्री इस गेम को कैसे अफेक्ट करेंगी। एडिलेड ओवल में पेस इज किंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सीजन में लगभग 74% विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। मतलब साफ है, दोनों टीमों के पेसर्स इस गेम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, पेस बॉलर्स यहां विकेट लेने का हथियार हैं और स्पिनर्स रन रोकने या दबाव बनाने का। इस ग्राउंड पर यही गेम प्लान काम करता है। एडिलेड ओवल का शेप भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, करीब 60-65 मीटर की। मतलब गेंदबाज को वाइड बॉल फेंकने की कोई गुंजाइश नहीं है। और सीधी बाउंड्रीज इतनी लंबी हैं, 80 मीटर से भी ज्यादा, कि उन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। और हाँ, मौसम को कैसे भूल सकते हैं। शाम ठंडी होगी, मतलब ओस यानी ड्यू आने का पूरा चांस है। इससे दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है, और ये बात टॉस को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। चौथा हिस्सा, गेम के अंदर गेम। क्रिकेट अक्सर बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच छोटी छोटी लड़ाइयों से ही तय होता है। तो ये हैं वो 3 मिनी बैटल्स जो इस मैच का रिजल्ट तय कर सकती हैं। पहला मुकाबला मैच शॉट बनाम झाई रिचर्डसन। शॉट स्ट्राइकर्स के इंजन है, लेकिन रिचर्डसन नई गेंद से बेहद खतरनाक हैं। गेम की शुरुआत में ही ये लड़ाई देखने लायक होगी। दूसरा मुकाबला क्रिस लिन बनाम स्कॉर्चर्स के स्पिनर। बीबीएल के ऑल टाइम टॉप रन स्कोरर लिन एस्टन एगर की गैर मौजूदगी में स्कॉर्चर्स के स्पिन अटैक पर हावी होना चाहेंगे। ये एक बड़ा मौका है। और तीसरा मुकाबला जोश इंग्लिस बनाम लॉयड पोप। इंग्लिस स्पिन के खिलाफ एक शानदार 360 डिग्री प्लेयर हैं, जबकि पोप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेग स्पिनर हैं। बीच के ओवर्स में ये लड़ाई गेम को किसी भी तरफ मोड़ सकती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, स्टैटिस्टिकल वर्डिक्ट। हमने टीम्स, ग्राउंड, प्लेयर्स की बैटल्स सब देख लिया है। अब देखते हैं कि आखिरकार नंबर्स क्या कहते हैं। देखिए, इतिहास तो स्कॉर्चर्स के साथ है। इन दोनों के बीच 28 मैच हुए हैं, जिनमें से 16 स्कॉर्चर्स ने जीते हैं। और तो और पिछले हफ्ते ही उन्होंने स्ट्राइकर्स को 33 रनों से आसानी से हराया था। ये बात स्ट्राइकर्स के दिमाग में जरूर होगी। और जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं, वो भी स्कॉर्चर्स का ही पल्लड़ा भारी बता रहे हैं, खास तौर पे अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। स्कोरबोर्ड का प्रेशर स्ट्राइकर्स के मिडिल ऑर्डर के लिए शायद बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन आंकड़े सब कुछ नहीं बताते।
एक एक्स फैक्टर है जो इस पूरी कहानी को पलट सकता है। वो है एलेक्स कैरी की वापसी। उनका शांत दिमाग और क्लास ठीक वही चीज है जिसकी स्ट्राइकर्स को अब तक कमी खल रही थी। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या एक खिलाड़ी का क्लास सारे आंकड़ों और प्रेडिक्शंस पर भारी पड़ सकता है?